हेलो क्लास 7th बच्चों, इस बार के जो हमारे चैप्टर हैं वो सब आपके कंप्लीट हो गए हैं। हमारे इस बार के जो चैप्टर थे वो हैं चैप्टर 15 छोटा जादूगर, चैप्टर 19 एक पैसा एक मिनट और चैप्टर 20 आत्मनिर्भरता। ये हमारे 3 चैप्टर हैं। ये तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम इसका बुक वर्क करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले निकालिए चैप्टर 15 छोटा जादूगर, जो है 112 पे। तो आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, तो जल्दी से बुक वर्क निकाल लीजिए। तो ये था खेल में कौन क्या कर रहा था, मिलान कीजिए। तो जो भालू था वो क्या कर रहा था, मना रहा था। बिल्ली क्या कर रही थी, रूठ रही थी। बंदर क्या कर रहा था, घुड़क रहा था। और उसके बाद गुड़िया क्या कर रही थी, गुड़िया का ब्याह काने गुड्डे के साथ हो रहा था। और ताश के पत्ते लाल हो गए फिर काले हो गए। इसके बाद लट्टू का क्या हुआ, लट्टू अपने आप नाच रहे थे। ठीक है, सभी ने मिलान कर लिया। अब आ गया सही कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। लड़के के इस कथन से उसके चरित्र के बारे में क्या बात स्पष्ट होती है। नंबर 1, लड़का लेखक को अपना हुनर दिखाना चाहता था। लड़का यह सिद्ध करना चाहता था कि वह जादूगर से अच्छा खेल दिखा रहा है। या नंबर 3, उसकी शरबत पीने की इच्छा नहीं थी, वह लेखक के साथ खेल खेलना चाहता था। या लड़का स्वावलंबी और स्वाभिमानी था। तो क्या था, तो इसमें कौन सा राइट है, लड़का स्वावलंबी और स्वाभिमानी था। ठीक है, इसके बाद है उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। इस कथन से लड़के की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। लड़का बड़बड़ बोलता था। नंबर 2, लड़का ऊंचा बोलता था। नंबर 3, लड़के को अपने पर पूरा विश्वास था। या नंबर 4, लड़का लेखक को प्रभावित करना चाहता था। तो क्या था इसमें, लेखक को अपने पर पूरा विश्वास था। नंबर ये आ गया आपका ग, लड़का जेल क्यों जाना चाहता था। नंबर 1, उसे अपने पिता की याद आ रही थी। नंबर 2, वह अपने देश के लिए जेल जाना चाहता था। नंबर 3, जेल में उसे आराम से खाना मिल जाता। नंबर 4, वह अपनी बीमार माँ के साथ रहना नहीं चाहता था। तो इसमें है नंबर 2, वह अपने देश के लिए जेल जाना चाहता था, क्योंकि इसके पिता भी अपने देश के लिए जेल गए थे। उसने ये बात बड़ी गर्व के साथ कही थी लेखक को। अब है घ, दूसरी बार छोटे जादूगर का खेल क्यों नहीं जमा। नंबर 1, वह पहले ही भरपेट पकौड़ी खा चुका था। नंबर 2, वह खेल में उसे अधिक पैसे नहीं मिल रहे थे। नंबर 3, उसकी माँ की अंतिम घड़ी करीब थी। नंबर 4, लेखक उसका खेल देखने नहीं पूछा। तो इसमें राइट आंसर है उसकी माँ की अंतिम घड़ी करीब थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक पैसा एक मिनट। चैप्टर है 19। तो इसका बुक वर्क करेंगे हम। ये है दोहा पूरा कीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब इसके नीचे है रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहले लिखे पीछे दे, भूल चूक कागज से ले। तो यहाँ क्या आएगा, भूल चूक, बीच में क्या आएगा, डैश। नंबर 2 पे है होना और अपनी ज़रूरतों का ध्यान न देना अच्छी बात नहीं है, यानी कि कंजूस होना। क्या होना से मतलब कंजूस होना। नंबर 3, बांध यहाँ आना है, जाना हाथ पसार। क्या बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या है, अपनी मुट्ठी बंद करके आता है। तो मुट्ठी बांध यहाँ आना है, और जब मर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हाथ हथेली खोल के ऐसे, और जाना हाथ पसार। हर जगह का महत्व है। किसका महत्व है, हर जगह समय का महत्व है। समय से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है। समय किसी का आसरा नहीं देखता, इसको किसी की ज़रूरत नहीं। किसी की मतलब खुराक की ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चों, 2 चैप्टर आपके हो गए हैं। अब है हमारा चैप्टर 20 आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो इसका बुक वर्क कर लेते हैं। इसमें है, ये तो क्वेश्चन आंसर है, ये आपको कॉपी में करने हैं। बाईं ओर दिए गए अधूरे वाक्यों को दाईं ओर दिए गए वाक्यांशों से मिलाइए। लोग भ्रमवश अहंकार को
तो कौन सा आएगा इसमें? स्वतंत्रता की माता समझ बैठे हैं। जो मनुष्य, सेकंड है, जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए आत्मनिर्भरता का गुण आवश्यक है। तो यहाँ पे आएगा नंबर 1 पे आएगा ख। इसके बाद है ग। सच्ची आत्मा वही है, कौन सी है सच्ची आत्मा? जो प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है, चाहे स्थिति कैसी हो वो फिर भी अपना रास्ता बना लेती है, वही एक सच्ची आत्मा है। इसके बाद है जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है, घ। तो यहाँ है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है, तो उसमें क्या आएगा? उतनी दूसरों को नहीं। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। क। ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है नम्रता। हमें अपने को नर्म रखना चाहिए, किसे? स्वभाव को। नंबर 3, हम डैश लोगों की बातों का आदर के साथ सुने, किसकी? अनुभवी, जिन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों की बातों को ध्यान से सुने। घ। अपने डैश में कोमल रहो और अपने डैश को ऊंचा रखो, यानी अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को ऊंचा रखो। इसके बाद है नेक्स्ट, केशव दास ने की ओर कम ध्यान दिया, आत्म स्वातंत्र्य की ओर कम ध्यान दिया। ठीक है बच्चों। तो ये तीनों चैप्टर हैं बच्चों। आपको अपना बुक वर्क कंप्लीट करना है, अपना कोई भी काम आगे के लिए नहीं छोड़ना है, साथ साथ अपना काम पूरा करके चलेंगे। मुझे किसी का भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं मिलना चाहिए, सभी बच्चे अपना वर्क पूरा करेंगे और अपने ये जो बुक वर्क है इसे याद भी करेंगे। थैंक यू। हैव ए ब्यूटीफुल डे।